हम नीति आयोग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम नीति आयोग को जानेंगे कि उसका गठन क्यों किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत सरकार का यह शीर्ष नीति निर्धारक संस्थान है। इसकी स्थापना 1 जनवरी को 2015 में की गई योजना आयोग के स्थान पर। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। इसका मुख्य कार्य सहकारी संघवाद को बढ़ाना है तथा दीर्घकालिक नीति का निर्माण करना है। इसमें अनुसंधान पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है तथा इनोवेटिव चीज़ों पर, इनोवेशन पर, नवाचार पर बढ़ावा दिया है। मूल्यांकन तथा निगरानी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यह मंत्रालयों तथा विभागों को तकनीकी सलाह देने का काम भी करता है। नीति आयोग पर ज़्यादातर हम ये देखते हैं, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया है, इनोवेटिव पे ध्यान दिया है, इनोवेशन की बात की गई है, नवाचार की बात की गई है, उद्योगों के बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके अतिरिक्त महिलाओं तथा बच्चों के विकास पर भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि नीति आयोग कैसे कार्य करता है और योजना आयोग में क्या कमियां होने के बाद नीति आयोग की स्थापना या गठन किया गया। इसे नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। नीति आयोग में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया है, अर्थात राज्यों की भागीदारी पर ज़्यादा जोर दिया गया है और राज्यों को सर्वप्रमुख बनाने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। राज्य की जिस तरीके की समस्याएं हैं उसका एक तरीके से निपटान करने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। योजना आयोग से एक कदम आगे नीति आयोग। नीति आयोग को विस्तृत तौर पर हम इस वीडियो के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। अब हम नीति आयोग को देखते हैं कि नीति आयोग क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह भारत सरकार का एक शीर्ष नीति निर्धारण संस्थान है। मतलब ये हेड पॉइंट है जहां से पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के समावेशी और सतत विकास के लिए राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग को बढ़ाना था। भारत के सभी लोगों का और निरंतर विकास हो, राज्य और केंद्र के बीच सहयोग बढ़े, इस पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। और दीर्घकालिक रणनीतिक सोच को बढ़ावा देना, जो भी प्लान बने वो दीर्घकालिक बने। इसकी संरचना को हम देखते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहला पद अध्यक्ष चेयरपर्सन का आता है, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष वाइस चेयरपर्सन की उसमें नियुक्ति की जाती है। फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की नियुक्ति की जाती है और गवर्नर काउंसिल, जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और के शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त आयोग में पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक विशेषज्ञ, केंद्रीय मंत्री, एक्स ऑफिसियो सदस्य और एक सचिवालय भी होता है। इन सबको मिलाकर के नीति आयोग का संगठन बना है और इसकी संरचना को इतने पद और इतने लोगों द्वारा निर्धारित किया गया है। अब हम इनके मुख्य उद्देश्य तथा कार्यों को देखते हैं। पहला उद्देश्य और कार्य है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ये बात करता है। केंद्र और राज्यों के बीच साथ मिलकर ये काम करते हैं, राज्यों से ये सहयोग मांगते हैं और केंद्र स्तर पर इसे लागू करने का काम करते हैं। मतलब विकेंद्रीकरण को नीति आयोग में बढ़ावा मिला है। दूसरा पॉइंट है दीर्घकालिक नीति निर्माण में सहायता प्रदान करना। दीर्घकालिक, काफी लंबे टाइम के लिए पॉलिसी का जो निर्माण होता है उसमें ये सहायता प्रदान करने का काम करता है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान, रिसर्च, नवाचार, इनोवेशन तथा ज्ञान साझेदारी को बढ़ावा देना। नॉलेज को हम चारों तरफ फैलाएं और जिज्ञासा या जागरूकता को फैलाने का काम ये करता है। नेक्स्ट, सरकारी
योजनाओं कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन करना। जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका नियंत्रण निगरानी करने का काम करता है। वो देखता है कि जिस मद में पैसा लिया गया है, जिसका अनुमोदन कराया गया है, क्या वो सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तथा मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देखते हैं राज्यों और मंत्रालयों की तकनीकी सलाह देना। ये राज्यों तथा मंत्रालयों को टेक्नोलॉजी की सलाह देता है, नया और नवाचार से जोड़ता है। अब हम प्रमुख योजनाएं और पहल पे आएंगे। नीति आयोग ने कौन कौन सी नई योजनाओं पर कार्य किया। सबसे पहली योजना है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसके अंतर्गत देश के 112 पिछड़े जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे आदि को बेहतर बनाना था। जिले का विकास करना था, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में और बुनियादी ढांचा की बेसिक यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनको बेहतर बनाने का कार्य किया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं अटल नवाचार मिशन। स्कूली बच्चों में नवाचार की भावना को बढ़ाने हेतु इनोवेटिव सोच को बढ़ाने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स और स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई। पोषण अभियान पर ध्यान दिया गया। कुपोषण के खिलाफ राष्ट्रीय मिशन निकाला गया। महिला उद्यमिता मंच बनाया गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर महिलाओं के लिए ऑनलाइन ऐसी व्यवस्था जो ट्रेनिंग देती थी, वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करती थी, नेटवर्किंग का अवसर देती थी, नेटवर्किंग की दिशा में सिखाने का प्रयास करती थी। नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर था? योजना आयोग से नीति आयोग तक बदलाव की पृष्ठभूमि के रूप में हम देखते हैं कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। यह पंचवर्षीय योजनाओं का गठन करने का एक संस्थान था, परंतु समय के साथ साथ इनका मॉडल केंद्रीकृत था और सीमित था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पुनर्गठन किया और इसको नीति आयोग का नाम दिया। 1 जनवरी 2015 से यह लागू कर दिया गया। NITI नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का मतलब है पॉलिसी और यह गाइडिंग प्रिंसिपल्स को भी दर्शाता है। मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्थान जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार किया गया है और ये पॉलिसी और गाइडलाइन से ही तैयार होगा। अब हम कार्य प्रणाली और दृष्टिकोण अप्रोचेस को देखते हैं। नीति आयोग की कार्यशैली, अगर हम इसको देखते हैं नीति आयोग की, इसे थिंक टैंक भी कहा जाता है। यह सरकार के लिए नीति और रणनीतियों बनाने वाला एक संस्थान है जो सोचने का कार्य करता है और योजना बनाने का काम करता है। बॉटम अप प्लानिंग, इसे कहते हैं जमीनी स्तर से सुझाव योजनाओं का समावेश। निचले स्तर पर रिपोर्ट्स को देखा जाता है, रिपोर्ट्स ली जाती हैं, सुझाव लिए जाते हैं और ऊपर योजनाओं का निर्माण किया जाता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राज्यों को योजनाओं में भागीदार बनाया गया। इसमें कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, राज्यों के बीच विकास के लिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को पैदा किया गया। मतलब जो अपने राज्य के लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं बनाकर कार्य करेगा, नीति आयोग उसके लिए अन्य योजनाएं बना करके उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विकास को राज्यों के और उनकी जनता के विकास को बढ़ावा देने में नई नई योजनाओं के द्वारा सहयोग करेगी। अब हम प्रमुख प्रभाग को देखते हैं, इनके डिविजन्स को। इसके द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि पर अलग अलग वर्टिकल काम किया जाता है और डिविजन्स बांटे जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर केंद्रित टीम होती है कि सभी का विकास करना है और जिसकी जरूरतें हैं समावेशी विकास की बात इन्होंने की है। डाटा एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग यूनिट, डाटाओं की जांच करना डेटा की और मॉनिटरिंग के लिए यूनिट बनाई गई है। विशेष कार्यक्रमों पर जानकारी को अब हम देखते हैं। इनके विशेष कार्यक्रम, सबसे पहला है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसके अंतर्गत 112 पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य, हेल्थ, शिक्षा, एजुकेशन, पोषण, बुनियादी ढांचे पर फोकस किया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका
विश्वास के तहत इसके द्वारा काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अटल नवाचार मिशन AIM, स्टार्टअप्स, स्कूली नवाचार प्रयोगशालाएं ATL लैब, युवा नव प्रवर्तकों को समर्थन दिया जा रहा है। पोषण अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और बच्चों के पोषण में सुधार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ICDS स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है। SDG इंडिया इंडेक्स, सतत विकास लक्ष्यों पर राज्यों की रैंकिंग डिसाइड की गई है कि कौन किस नंबर पर रहेगा। विकास को देखते हुए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP, महिला उद्यमियों को वित्त मार्गदर्शन नेटवर्किंग का काम सिखाया जाता है। फाइनेंस गाइडलाइन और नेटवर्किंग का काम करते हैं। नीति आयोग बनाम योजना आयोग को एक नजर से देखते हैं। इसकी स्थापना योजना आयोग की 1950 में हुई और नीति आयोग की 2015 में हुई। मुख्य कार्य था योजना आयोग का पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और नीति आयोग का काम था नीति व रणनीति के लिए या उस पर सलाह देना। ढांचे के रूप में योजना आयोग का ढांचा केंद्रीकृत है, जबकि नीति आयोग का ढांचा सहभागी इंक्लूसिव है। राज्यों की भूमिका पर हम देखते हैं तो इसमें केंद्रीकृत व्यवस्था होने की वजह से सीमित भूमिका योजना आयोग में, जबकि इसमें सक्रिय भागीदारी नीति आयोग में देखी जाती है। नेतृत्व के तौर पे देखते हैं तो योजना आयोग प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष व सदस्य होते हैं। नीति आयोग में भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष CEO और विशेषज्ञ होते हैं। सहयोग के स्वरूप को देखते हैं तो योजना आयोग केंद्र द्वारा राज्य को निर्देश देने का काम करता है, जबकि नीति आयोग ने सहकारी संघवाद व संघवाद को अपनाया है। पारदर्शिता को देखते हैं तो योजना आयोग में पारदर्शिता कम और नीति आयोग में डेटा अधिक है और सभी कार्य डेटा आधारित किए जाते हैं। नवाचार इनोवेशन के रूप में देखते हैं तो योजना आयोग में इनोवेटिव चीजें सीमित थी, जबकि नीति आयोग में ये उच्च स्तर पर पाई जाती है। AIM WEP जैसे कार्यक्रम इसके उदाहरण हैं। SDGs से जुड़ाव योजना आयोग का नहीं था और नीति आयोग का है। SDG इंडिया इंडेक्स के माध्यम या उसको प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हमने इन वीडियोस में देखा कि योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है, योजना आयोग क्यों बना था और नीति आयोग का निर्माण इसके बाद क्यों किया गया।